वो सुनाई देगा। मान दो बात ये मेरी, करे मत और पूछे जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो हो गगना, सही सच्ची बात तो यही है कि अगर हम इतना निकट पहुंच करके और महात्माओं के शब्दों को सुने और अमल में ले आए तो क्या नहीं। सूरज चढ़ती है, अरे भाई हमको भी तो अचानक पहुंच गए उनके पास में, कुछ जानते नहीं, कुछ बूझते नहीं, कुछ समझते नहीं, न रास्ता समझते, न ईश्वर के संबंध में, न कर्म के संबंध में, न धर्म के संबंध में, न सत्य के संबंध में, कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे साफ अंधेरा। लेकिन उन्होंने बैठाल बैठाल के और कहा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। दया हो गई, कृपा हो गई, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से, रगड़ से सबका। प्रीत प्रतीत प्रेम बहुत बड़ी चीज है, सब बन जाता है। सूरज को चढ़ने में बहुत आसानी सुलभ हो जाती है। ये परेशानी फिर नहीं क्यों कि इंद्रियां खींचती नहीं है, मन उस पर बैठ करके कुछ दौड़ नहीं पाता है, अपंग हो जाता है और आसानी से सूरज चढ़ जाती है सबकी धार में। तब ऊपर चढ़ करके देखती है कि ये कितने बड़े बड़े मैदान और मैदानों में कितनी अद्भुत रचना और उसका वहाँ का आनंद विलास और सुंदरता, वहाँ की ठंडक किस तरह की है। तब पता चलता है कि इस संसार में कुछ नहीं, यहाँ गलीज और कूड़ा कचरा और सब यही, यहाँ कुछ है ही नहीं। तब मालूम होता है साधक को, ऐसे क्या पता चलेगा। इसलिए आप ये महापुरुष गुरु महाराज बताया करते थे, उनके बहुत से गुरु महाराज के पद हैं जो कभी कभी मौज में नदी के किनारे बैठ जाए तो कुल्ली करें। पूछा क्या महाराज इतनी देर तक कुल्ली करते रहे, तो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, जल में बहुत से जीव रहते हैं, ये भी मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी हो जाएंगे। यानी महात्मा इस तरह की दया करते रहते हैं। बहुत सी पृथ्वी पर चींटियाँ चलती हैं तो तेजी के साथ उन्हीं चींटियों पर चले जा रहे हैं। तो ये सोचा गया कि भाई महाराज जी तो बहुत दया का वर्णन करते हैं, देखिए चींटी मरती कि नहीं मरती, एक भी चींटी को कहीं कुछ नहीं। और उसी के ऊपर में जूता, यानी उसकी चरणदासी पड़ रही, वो देखा गया तो कहीं कुछ नहीं। तो पूछा कि महाराज, कह लगे अरे भाई इस पर सो जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। बहुत दिनों से भटक रहे, कितने युग हो गए भटकते, और आगे तो इनको मिलने का अवसर नहीं है, इनको भी भाग जाएगा। मनुष्य शरीर मिल जाए फिर कर सकते हैं, करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन कब आप तो मानव शरीर पाने का जाग जाएगा। इस तरह से महात्मा दया जीवों पर करते रहते हैं और जीवों की 84 छुड़ा के बीती में से मनुष्य शरीर दिलवा देते हैं। तो ये राज तो कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जो उनसे प्रेम कर ले तो उसकी क्या सीमा, क्या उसका वर्णन कर सकते, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते। इसलिए आप आज 6वां दिन है, सुबह भी सत्संग हो गया और आपको नामदान दिया, बहुत धीरे सब्र के साथ में जो चीज़ दी गई उसको अपने पास में
इस तरह से रखोगे रथ में। कंगाल को जब पैसे दो तो अंटी में लगा लेता है, थोड़ी देर के बाद में उसमें खोलेगा, ऐसे देगा यह है कि नहीं है, और फिर उसको ऐसे लगा लेगा, थोड़ी देर के बाद फिर खोलेगा और फिर देख गिरा तो नहीं है, फिर लगा लेगा। आप जरा उस कंगाल को देखो कि गिर तो नहीं गया, हमारा है कि नहीं है। आपने कभी संभाल के कोई चीज़ रखी, बस ले लिया, उठा हाथ में ताक में रख दिया, बस थोड़े ही दिन में भूल भाल गए, सत्संग मिला नहीं, दुनियादारों से भी नीचे चले गए, तो बताओ क्या लाभ मिला। दरवाजे पर तो लौट गए, हरि के द्वार पर यानी आ गए थे, फिर वापस हो गए। क्यों हो गए? सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिल जाता तो तुम्हारा घाट जाग जाता, साफ हो जाता, चमकता, बड़ी रोशनी करता है। ये अगर हृदय साफ हो जाए तो चम 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 सूरज की रोशनी, ये चमकदार कुछ नहीं, ऐसा वो चमकता है। जो हृदय रूपी स्थल को साफ कर लेना चाहिए। वो कैसे होगा? महात्माओं के प्रेम से, प्रेम से। जितना ही प्रेम करोगे उतना ही सफाई हो जाएगी। इसलिए आप कंगाल की तरह से बनो। और दीन कैसे होना चाहिए? 100 गाली दो। काशी में साधुओं में बड़ी होड़ हुई कि कौन सा सेठ जो दान नहीं देता, तो लोगों ने कहा एक वो है, एक वो है, एक वो है। कह लगे आप जिसको बताओ हम जाएंगे। उसने एक खप्पड़ लिया साधु ने और लंगोटी पहरी, साधु थे, और उसने भभूति लगाई और माला और मंगा करके घुंघरू पैर में बांधे, और साधु गया, छम 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 पहुंचा। माई भिक्षा दे दो, तुम्हारा, तुम्हारे नाती, तुम्हारा पूत, तुम्हारा पति और फले और फूले और खूब धन कमाओ, खूब ये वो। तो घर के अंदर थी सेठानी। उसने जब देखा, रे कल के चल चल, तेरे ऐसे अट्टे कट्टे हमने बहुत देखे, अरे जहाँ कुछ काम काज कर जा करके यहाँ कैसे आ गया। बात तो चला, दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर आ गया और छम छम छम, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, और तेरा और कारोबार बढ़े, और तेरा धन हो, और नाती पूत बढ़े, और नाम हो तेरा। तो देखा कौन चिल्ला रहा, फिर आ गया। अरे कह लगे मेरे ऊपर तेरा कोई असर होने वाला नहीं है, जो तू यहाँ नाटक करने आता है। तो इतना कह करके चला गया। इसी प्रकार की उसने 1 महीने फिर लगाई, ठीक टाइम से आना, टाइम को कभी नहीं चूकता था। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, उस समय आ गया। सेठानी झाड़ू लगा रही थी, माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तू बहुत अच्छी है, तेरा पति भी अच्छा है, और तेरा घर बहुत अच्छा, और फले और फूले, और सब तुझको याद। इस तरह से उसकी तारीफ की। तो कूड़े को भर रही थी वो डलिया में, उसी को लेकर के बाहर आई। और जब उसने ये सब सुना तो कहने लगे, ले ये ले। इतने तो हो गए, चिल्लाते चिल्लाते ले ये, तो कूड़ा डाल दिया उसकी झोली में। तो माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तेरा खूब बढ़े, तूने हाथ से देना तो सीखा, हाथ से देना तो तूने सीखा, और चला गया। दूसरे दिन उसने कहा काम किया, रोटी बना के रखी। तो जैसे ही आवाज दी तैसे पहुंची, चले ये रोटी ले, खा लेना। अब जमान थोड़ी सी ढीली हो गई, कूड़ा तो उसने उधर फेंक दिया। अब रोटी दे रही है, तो लोगों से कहा कि देखो ये रोटी देने लगी, देखो कैसे पराठे पर गया। फिर वो चला गया। फिर आया, भाई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो जाए, और तेरा व्यापार खूब बढ़े, और ये हो वो। तो उसने सब्जी अब्जी बना करके रखी थी, या जब आएगा तभी देखिए। तो आया, उसने सब्जी अब्जी लगा करके उसको दिया।
और माई तेरा भला हो, तेरा नाम हो, तेरा तू बहुत अच्छी है, ऐसी बात है कोई ऐसा है नहीं। तो ले गया वहाँ साधुओं में कहा कि देखो ये दिया, अरे कह लगे उसने नहीं दिया, और कह लगा ठीक है अभी तुम मत मानो लेकिन देख तो लो। अब वो ऐसा कि महीने भर वो देती रही तो एक दिन नहीं गया। अब उसने दिन भर खाना नहीं खाया कि वो आया नहीं। खाना कैसे खाएं, वो आया नहीं, हमने निकाल के रखा, वो आया नहीं। अब इतना उससे प्रेम हो गया, ये आएगा तभी जब दे देंगे और खा लेगा तभी खाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कठोर दिल साधु में लगा रहे तो बदल दे। अब आप महात्मा मिल जाए और कठोर दिल रहो, धीरे धीरे उनकी संगत में बैठते रहो तो यही निर्मल हो जाएगा और विवेक और पक्के हो जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा खराब था, बहुत मतलब बदमाश था, तो बहुत साधु, बहुत नम्र और बहुत मुलायम और बहुत मीठा हो गया। लोग फिर उसकी तारीफ करते, ऐसे धीरे धीरे करके सब बदल, कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे बदल। आप लोगों को मालूम नहीं कि भाई कितनी मेहनत की गई, इसमें सब तरह के लोग बैठे। पहले तो ये कहा करते थे, अरे चल गए, चलो चलो, ये बाबा जी के पास वही गरीब है जिनको खाने आने का ठिकाना नहीं है, खाने आने। तो जरा टेम्पू में देखो कैसी कैसी मोटरें खड़ी है, जीप है, मोटरें, टेम्पू खड़े हुए, जरा देखो तो आपको पता चलेगा अंदर घुस कर के। यही छोटे छोटे लोग थे, कैसे कह सकते हैं, कितनी मोटरें। अगर इनसे कह दिया जाए तो मोटरों का अंबार लग जाएगा। ये विचार है अपने, यानी विशाल नहीं, सीमित विचार है। ये मोह ममता, मान सम्मान, मुझसे कोई बड़ा ना हो, मुझसे मैं ही बड़ा रहूं सबसे, अरे भाई सबका भला करो, इसे एक का भला। तो इस तरह से धीरे 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 धीरे, अब आप नहीं जानते हो, हम तो कभी कुछ कहते नहीं, जो कहते हैं भाई ये सब प्रेमी है, ये सब प्रेमी आते हैं। लेकिन आप ये अनुभव करो कि कहीं इस तरह से बरसात में कभी कोई ऐसे बच्चों को लेकर के रह सकता, कीचड़ में, कीचड़ में इनके लिए सुविधा नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के हैं, उन पर हम पर बहुत विश्वास है। आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई नहीं। इतने आदमियों के लिए कितने इंतजाम कारक चाहिए था सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्या मुश्किल थी। तो इसलिए आदमी खराब से अच्छा और संगत न मिले तो अच्छे से बुरा हो जाता है। धीरे 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 ये नैतिकता लोगों के अंदर में भी आ गई है। दूसरा नम्र दीनता, और दीन बड़ी चीज है। छोटा अगर बन जाओगे सब जगह चले जाओगे। चींटी छोटी होती है, महलों में घूमती है, और वैसे महलों में आप नहीं जा सकते। तो दीन है, सब जगह घूमेगी, सब जगह ऐसे दीन होना चाहिए। तो मालिक के दरबार में जाने के लिए क्या चाहिए? दीनता। वैसे कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करो आप, बादशाहों के भी बादशाह और सब धन दुनिया का गड्ढा करो, हम जाएंगे धन को लाद करके वहाँ रसोई की नोक नहीं जा सकते। वो सब कूड़ा कचरा ये सब यही फेंकना पड़ेगा, और तीन हो जाओगे जब कुछ नहीं रहेगा तब आप जाओगे। वहाँ तो ये चीज़ है नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुँचे। 28 की उम्र में उन्होंने सब वेद घट, रामायण में घट का इधर जो साधन किया था उससे जो प्राप्त किया था वो सब लिखा, आदि से लेकर अंत तक। राजापुर में जब इन्होंने पूर्ण पद प्राप्त कर लिया तो लोगों ने जाना कि भाई ये तो बैठे रहते हैं और मतलब है किसी से कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 और लोगों को जानकारी कुछ हो गई तो भीड़ होने लगी दर्शन करने। अब यह है कि जवानी अवस्था तो होती है सुंदर,
तो सुंदरता को देख करके लोग आने लगे। और जब ये वाणी का उच्चारण थोड़ा कर दे तो अलौकिक वाणी, तो खिंचाव होने लगा। तो उसी समय काशी का वासी एक हृदय नाम का राजापुर में सेठ के नौकरी करता था। वो उसने जब देखा कि भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए उनके मकान पर, तो वो भी चला गया। उसने भी दर्शन किए। तो थोड़े ही से वचन उच्चारण करते थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उतने ही में सब मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं ये कुछ करने धरने देंगे नहीं, तो ये सोच कर, नहीं तो वैसे तो उन्होंने घर ही में काम कर लिया अपना पूरा, लेकिन औरों का काम करना था। तो उस हृदय का अब उनके पास बैठे, रात को सेवा दिन को सेवा, नौकरी में नहीं जाए वहीं पर रह जाए, रात को रह जाए दिन को, और सेवा करे हर तरह की, और उसी सेवा करने में खुश हो गए। उसको कहा कि अरे तू बैठ जाए यही काम कर ले, तो वहीं बैठाला उसको, उसने कहा साधन कर, और साधन करने लगा। तो दया ही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इधर बैठाल करके वो खींचा और सब दिखाते गए शुरू से अंत तक, यहाँ से लेकर के वो जितने भी लोग ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जितने भी परम पद, ये सब उन्होंने पूरा काम उसका कर दिया। फिर उसने प्रार्थना की कि महाराज हम बहुत दिन हो गए कभी गए थे काशी, तो आदेश दे दिया तो जरा सो लगा चल जाओ। जब वो चला गया तो इन्होंने सोचा चलो हम भी चले गया, तो चला गया। जब ये वहाँ से गए काशी में, तो जब उसको जानकारी हुई तो भाग करके आया और गिर पड़ा चरणों में, और जल्दी जल्दी से कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर उन्होंने उनको रखा। बहुत सेवा, वो तो अनंत भक्त था। और फिर यह है कि पूरा अधूरे का काम नहीं था, पूरा कर लिया। अब वो काशी में फिर इन्होंने 28 में घटरामाण इन्होंने जो सब वेद था, जितना भी वेद यहाँ से लेकर ऊपर तक था, सबका वर्णन किया। और सोचा कि जी इसको जान करके लोग अपने घर में पहुँच जाए तो अच्छा है। अब वहाँ फंसे हुए लोग, कोई विद्या में, कोई आडंबर में, कोई इसमें उसमें, जब उन्होंने ये कुछ वर्णन किया तो अब लोगों को एकाएक भाया नहीं, पसंद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अरे हमारे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, ये चला जाएगा, बस इसी में मतलब नाराज हो गए। अब उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान काशी के, वो थोड़ा जब उन्होंने सुना और समझा, और शास्त्रों का उन्होंने जब बताया वर्णन कि शास्त्रों में ये तुम्हारे ये लिखा जिसको तुम रोज पढ़ते हो, और वो भी तुमने पद को प्राप्त नहीं किया, और शास्त्र कहाँ से बने, तो ये सब जब उन्होंने सुना तो मतलब पिघल गए और दीन हो गए। तो उन्होंने उनको भी रास्ता बता दिया और साधना वही करा उसी जगह। 28 वर्ष की उम्र में कितने लोगों को पार कर दिया वही काशी वासियों को। तो उन ब्राह्मणों का जो बड़े बड़े पंडित थे नामी, उनका भी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। वो भी फंस गए, वो भी फंस गए, उनको भी मोहित कर लिया। इस तरह से आडंबर ऐसा होता है, सत्य वस्तु को नहीं प्राप्त होने देते। लेकिन अब क्या करें, जुग ही ऐसा आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई आडंबर आडंबर सब खत्म। अब तो मतलब यह है कि आडंबर तो चरित्रहीनता है, चरित्र गिर गए, सत्य गिर गया, प्रेम दया गिर गई, आचार विचार गिर गए, खान पान गिर गया। तो अब समय ऐसा यानी निम्न समय आया। अब ऐसे में संत मत का वास्तव में बहुत बड़ा बोध जीवों को हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो वो स्वामी महाराज लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए, थोड़ा सा बोलो। स्वामी ये खोलो। स्वामी तुलसी शरण तुम्हारी, संत चरण पर तन बनवारी। उन्होंने
सत्य बात लोगों को बताया और कहा भाई मालिक के चरणों पर, अरे हम तो मतलब जैसे तुम शरीर रखते वैसे हम भी हैं, जैसे तुम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए हैं, जिस तरह से तुम्हारा पंचभौतिक घड़ा बना वैसे हमारा भी बना, लेकिन मालिक के चरणों को आपने छोड़ दिया तो आप सत्य को तो प्राप्त करो जो किताबों में लिखा है। बोलो। चरण शरण मेरी जय, दास जाने मोरा कारज की। अब वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं तो साधक हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप सब जानते हैं, आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए। तो जीव है बेचारा, क्या जान सकता, उसके बाद क्या पाले, कुछ बोलो। कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी कहे कि मैं तो अनजान हूँ, मेरे तो आँख है नहीं, मुझे तो सूझता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही हैं, लेकिन अंदर में तो मेरे आँख नहीं है। इसलिए है स्वामी आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए, और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो, और हम तो अजान हैं, अबूझ हैं, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप बोलो। सोने अब अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कुछ समझ नहीं आता। सत्संग जो है वो जगाना, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा, और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बस ये तो आडंबर हाथ का, आँखों का, कान का है, जबान का है, बाकी इसमें तो कोई सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले, तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। वही कहते हैं कि सही बात यह है, गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे और ये गोसाई थे, तो कहने लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पा सकते। बोलो। कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को कहना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घटका भेद जानता है, जो आंखों के ऊपर में आता और जाता है, वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो सत्य का भेद बताएगा। और बिना सत्य के सुरकांधरी शब्द को पकड़ के आई थी, सब छूट गया, नाम को पकड़ के आई थी, नाम छूट गया, बाजे को पकड़ के आई थी, बाजा छूट गया, अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो, इस भेद को, और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरत जाग जाएगी, वो पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछे। बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बोलो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरा, दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चढ़ करके जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को जान गया और पहुंच गया तो पूरा नहीं, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द को जानता हो, इस शब्द को, सबको, ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताएगा, बगैर उसके लिए हो सकता, लेकिन सूरत कुछ नहीं पा सकते। बोलो।
गगनाबो मसी फोड़ी असमान सूरत चरिता दागो। अब वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश खुली हुई रहती है, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी। क्वांट की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता है, साफ चीजें नजर आती। जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जल, क्या 84, क्या नरक, ये जी सब चीज कैसे आते कैसे जाते हैं, ये सब चीजें वहाँ से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली हैं। जीवात्माएं कैसे जा रही, खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा? कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। सब भेद ही बिना कुछ नहीं, तो शब्द बिना सुल्तान अंधी है। कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो सारा सदगुरु तुरति समानी अस कबीर गुरु से। अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरज सवा गई। कबीर ने भी ऐसे ही कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए हैं 700 वर्ष, और ये तो अभी संबत 1589 में जन्म हुआ था। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर में तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई हो। बोलो गुरु सिद्ध भयार गम गम चेरा सो साधु सतगुरु का। कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात यह कि वो गुरु है। वहां आता और जाता है वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, वो तो वह पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगा कर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो कोई विधि तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है, कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग हैं, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं, सब इसमें, लोग में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, कूट में, इन विषय बातों में फंसे पड़े। क्या करें बिना सत्संग के? नहीं बोलो गोपाल गोसाई दाई पाई पकड़ कर सिर दियो दिया उमा विजल धार नैन नीर टप टप। बस कहते हैं कि बस उनको इतना कि उनके चरण कमल पकड़ लीजिए और कहा महाराज मैं तो आपका हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कृपा कर दीजिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने विद्वान हो करके कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने तो खाली भाषा पढ़ी है, जो अक्षर लिखे थे कागज पर वो हमने पढ़ लिया, हमको कुछ मालूम ही नहीं। ना हमारे पास आँख है, ना हमारे पास ज्ञान है। ये तो बुद्धि, ये तो बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि विलास है, आत्म ज्ञान तो है नहीं। आत्म विलास नहीं है, पैर पड़ गए और चरणों में गिर गए, रोए, रो पड़े। ये दीनता होती है। बोलो तुलसी बोलताई का पीना समझ बूझ मार्ग कोई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समझ बूझ लिया और फिर उनको बोध यानी ज्ञान उनको कराया और कहा ये रास्ता, और चलो आप
इस रास्ते में चलो जल्दी से। अब यह है कि पका पकाया जब बना ले तो देर नहीं लगती, जब तक वो पका पकाया नहीं बनता तब तक देर लगती है। पक जाए तो फिर कोई नहीं, बस मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, अब उनके लिए सुलभ हो गया, वो तो चाहते ही नहीं। जब लग गई और आज